राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जेई साहब के सामने पहुंच जाती है, क्योंकि आज वहां पर जेई साहब ने खुला दरबार लगा रखा था। जो बिजली का जेई होता है, इस लड़की के घर का मीटर काट लिया गया था। इसके ऊपर 75,000 रुपये का जो बिल है वो बकाया था। अब यहाँ पर ये लड़की गुहार लगाने लगती है और जेई साहब इससे कहने लगते हैं कि देखो, ऐसा हो सकता है 75 के आधे तुम्हें भरने पड़ेंगे, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा मीटर लग जाएगा। ये कहने लगती है, साहब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम कैसे ये सब मैनेज करेंगे, हम तो गर्मी में मर रहे हैं, हमें तो मच्छरों ने काट लिया है। लास्ट में ये लड़की अपना सूट उठाकर अपना पेट तक उसे दिखा देती है कि ये देखो, मेरे पेट पर भी मच्छरों ने कितने निशान बना रखे हैं। दोस्तों, जेई साहब जब इस लड़की के पेट को देखते हैं तो वो कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। उसके बाद जो इस कहानी में होता है, बड़ा ही रोचक मोड़ ये कहानी ले लेती है। दोस्तों, हालांकि ये जेई साहब शादीशुदा भी होते हैं, इनके 2 बच्चे होते हैं, फिर भी यहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा प्यार बन जाता है और फिर इनमें जो प्यार भी होता है, तकरार भी होती है, एक दूसरे से अलग भी होना होता है और तलाक भी होना होता। बहुत ही ज़्यादा ये रोचक कहानी है, आपको भी भावुक कर सकती है। लास्ट तक कहानी को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के नागौर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर ये जो मामला है साल 2024 का होता है, जून का महीना होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है। दोस्तों, एक लड़की भावना, जिसकी उम्र यही करीब 28 साल होती है, जो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती है। जो इसका एक बड़ा भाई होता है वो भाभी के साथ अलग रहा करता है और पिछले करीब 15 दिन पहले ही इनका मीटर काट लिया गया है। अब इनका गर्मी में रहना बिल्कुल दुर्लभ सा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब जेई साहब ओम प्रकाश, जिनकी उम्र लगभग 40 साल होती है, वो वहाँ पर खुला दरबार लगाते हैं। तो वहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, सभी की सुनवाई होती है और फिर यहाँ पर जो ये लड़की है भावना, वो भी जेई साहब के सामने पहुँच जाती है, क्योंकि इसका बिल भी 70 से 75,000 रुपये बकाया होता है। जेई साहब की तरफ देखने लगती है, कहने लगती है कि साहब हमारा मीटर क्यों काट दिया गया। तो जेई साहब कहते हैं कि आपने पिछले 20 सालों से बिल ही नहीं भरा। 20 साल पहले तुम्हारा मीटर लगा था और लगभग 75,000 रुपये तुम्हारे ऊपर बकाया है। ये तो गनीमत समझो कि तुम्हें पकड़कर जेल के अंदर बंद नहीं करवाएगा, नहीं अब तक तो तुम्हें जेल के अंदर बंद हो जाना चाहिए था। दोस्तों, अब ये लड़की रोने लगती है कि साहब फिर आप ऐसा भी करवा दीजिए, हम गरीब लोगों का सहारा ही कौन है, हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, मच्छर हमें काट रहे हैं। और ये लड़की फिर अपना सूट उठाकर अपना पेट तक दिखा देती है कि ये देखो साहब, मेरे पेट पर भी मच्छरों के कैसे निशान हैं। अब ये जेई साहब वहाँ मच्छरों को देखकर, जो पेट पर निशान होते हैं उन्हें देखकर एक बार के लिए भावुक से हो जाते हैं और इनके मन में कुछ और ही चलने लगता है। फिर ये जेई साहब इससे कहते हैं, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे रुकिए, 2 घंटे के बाद हम आपके घर पर आते हैं, क्योंकि ये बार बार लड़की कह रही थी कि हमारे घर की हालत को जाकर देखिए। दोस्तों, जेई साहब 2 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर घर की हालत को देखकर जेई साहब भी एक बार के लिए भावुक हो जाते हैं। फिर कुछ ही समय और बीतता है। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक सोलर लाइट, 2 बैटरी और एक कूलर लेकर कई बंदे पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर लगाने लगते हैं। ये लड़की अब सोचने लगती है कि शायद अब यहाँ पर जो कोई सरकारी की तरफ से मदद होगी जो हमें यहाँ पर मिल रही है, लेकिन वो सरकार की मदद नहीं थी। इस जेई साहब की खुद की अपनी ओर से ही मदद थी। लगभग 1-1.25 लाख रुपए लगाकर वो ये सामान उसके लिए भिजवा देते हैं। क्यों भिजवाते हैं वो तो उनके मन में जो बात होती है उन्हें पता होगा। दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर जेई साहब इस लड़की के पास अगले दिन पहुँचते हैं और वहाँ जाकर कहने लगते हैं कि कैसी नींद आई रात को। तो वो कहती है, बहुत नींद आई, बड़ा मज़ा आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेई साहब कहने लगते हैं कि इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तो लड़की सोचती है कि शायद ये सरकारी खर्चे से ही लगा होगा, लेकिन जेई साहब बताते हैं कि ये सरकारी खर्चे से नहीं लगा, ये मैंने खुद ने लगवाया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जेई साहब
कि ऐसी बातों को सुनकर लड़की और ज़्यादा भावुक हो जाती है और फिर जय साहब से लगातार बातें करने लगती। धीरे धीरे बातों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। हालांकि जब तक लड़की को नहीं पता होता कि जय साहब शादीशुदा भी हैं। फिर ये पूरे जीवन के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तो एक दिन का वाक़या होता है जब जय साहब इस लड़की से कहते हैं कि तुम वीडियो कॉल करो। ये लड़की कहती है कि मेरी बहन भी मेरे साथ सोती है, मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती। फिर वो कहते हैं कि रात को तो सो गई होगी, तो अब कहाँ तुम्हारे साथ जग रही है, वो तो सोई पड़ी है, उसे सोने दो, आराम से तुम कॉल करो। उसके बाद ये बल्ब जलाती है और कॉल स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे कॉल पर बहुत सारी बातें होती है। जय साहब इससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। ये कहने लगती है कि तुम्हारी तो पहले से ही शादी हुई पड़ी है, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तो जय साहब कहने लगते हैं कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं शादीशुदा भी हूँ, लेकिन मेरी शादी का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ रह ही नहीं सकता, वो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती और मुझे उसका कोई सुख है ही नहीं। दोस्तों, दरअसल इस जय साहब की कई साल पहले शादी हो जाती है। जयपुर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम अवंतरा होता है। अवंतरा के साथ इसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद बड़े आराम से ये एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में जो अवंतरा है वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरे पास जयपुर में आकर रहना होगा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा। दोस्तों, जय साहब जब भी उन्हें उसकी ज़रूरत महसूस होती तो वहीं चले जाया करते। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय के बाद ही इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अब ये अपनी ड्यूटी के प्रति ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो वहाँ पर नहीं जा पाते। कई बार अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम मेरे पास आकर रहो, लेकिन पत्नी साफ मना कर देती कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। दोस्तों, अब इसी तरह से इनका कामकाज चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है और एक दूसरे से ये अलग हैं। बिल्कुल जय साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे अलग होना चाहते हैं। फिर यहाँ पर ये लड़की अपने माता पिता से भी बातचीत करती। पिता तो हालांकि रहते नहीं, माँ से और घर में जो भाई होता है बड़ा, उससे बातचीत करती है। और फिर यहाँ पर वो भी यही कहते हैं कि अगर जय साहब कह रहे हैं तो उनके साथ तुम शादी कर लो। दोस्तों, ये भी गरीब होते हैं, ये भी सोच रहे थे कि लड़की की उम्र 28 साल हो गई, अगर इसकी इस तरह से शादी हो रही है तो ठीक है। फिर यहाँ पर एक मंदिर में जाकर दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो जय साहब हैं इस लड़की को लेकर एक रूम पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है, लगभग 2 महीने का समय बीतता है। पता नहीं इसकी पत्नी को कहाँ से पता चल जाता है और पत्नी यहाँ पर पति को कुछ नहीं बताती, पुलिस को लेकर सीधे वहाँ पर पहुँच जाती है। और पहुंचने के बाद पुलिस अब यहाँ पर दखल अंदाजी करती है और इस जय साहब को डराया धमकाया जाता है कि अगर तूने इस तरह से दूसरी के रिलेशन में रहा तो तेरी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि तेरी खुद की पत्नी है, उसके साथ तेरा तलाक नहीं हुआ, तो इसके साथ कैसे रह सकता है। दोस्तों, वो डरने लगता है और डर कर अब वो अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगता है, अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। जो पत्नी अब तक इसके पास तक नहीं आती थी, अब वो इसी के साथ रहने लगती है। और इधर इस लड़की को, भावना को, अब वहाँ से निकाल दिया जाता है। भावना को अब वो एक कमरा किराए पर दिला देता है और वहाँ पर भावना रहने लगती है। भावना बड़ी दुखी होती है। जब माँ को पता चलता है तो माँ भी बड़ी दुखी होती है। अब भावना करे तो क्या करे, वो तो बीच मझधार में फंस गई, अब तो वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ और समय बीतता है, लेकिन जो इसकी पत्नी होती है वो अब इससे उसी तरह से व्यवहार करने लगती है। ये बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है और एक दिन उससे कह ही देता है कि बताओ तुम्हें चाहिए क्या, तुम किस तरह से मुझसे अलग होगी। तो वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि तलाक के एवज में तुम्हें क्या चाहिए। वो मांगती है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों, फिर मामला कोर्ट के अंदर पहुँच जाता है, वहाँ पर चलने लगता है और जो यहाँ पर ये जय साहब होते हैं वो 15 लाख रुपए इनको दे देते हैं। 5-5 लाख रुपए तो अपने दोनों बच्चों के नाम करा देते हैं, 5 लाख अपनी पत्नी के नाम करा देते हैं। 15 लाख रुपए देकर इनसे छुटकारा मिल जाता है। हालांकि बच्चों की जब बात आती है तो ये जय साहब कहते हैं कि बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खुद ही मना कर देते हैं कि हम आपके पास नहीं रह सकते, क्योंकि अभी तक वो मम्मी के पास ही रह रहे थे, तो वो मम्मी के साथ ही जाना चाहते हैं। वो मम्मी के साथ चले जाते हैं और अब यहाँ पर जय साहब को शांति मिलती है और फिर वो भावना को वापस अपने घर में ले आते हैं। दोस्तों, भावना भी जब ये पूरा वाक्य सुनती है तो बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि वाकई में ही भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज भावना बड़ी खुश है और इस जय साहब के साथ अपने जीवन को आगे बिता रही है। दोस्तों, साल 2024 का ये वाक्य होता है, आज साल 2026 आ चुका है।
हालांकि बीच में 1 डेढ़ साल इनका ऐसे ही खराब हो गया था, कभी तलाक के चक्कर में तो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लेकिन 2026 जैसे ही आता है तो 2026 इनके लिए बहुत शुभ होता है और आज ये बिल्कुल दोनों के दोनों बड़े खुश हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।